सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो इणमो उबज्झा। चर्चा चल रही है कि इस भौतिकवाद के युग में हम अपने आप को पतन की ओर ले जाते रहे हैं और दिन प्रतिदिन हमारा जीवन पतन की ओर जा रहा है, मगर हमें ऐसा लगता है कि हम उत्थान की ओर जा रहे हैं। एक एक व्यक्ति इस भौतिकवाद की प्रत्येक क्रियाओं को अच्छा तो नहीं समझता, मगर करता जरूर है। जैसे एक बार पुण्य और पाप में बहुत झगड़ा हो गया। पुण्य कहता है मैं बड़ा हूं और पाप कहता है मैं बड़ा हूं। दोनों में घमासान युद्ध होने की स्थिति पर आ गई। उसी बीच में एक सज्जन पुरुष उपस्थित हुए। बोले पुण्य भाई क्यों लड़ रहे हो? और पाप से पूछा कि पाप भाई तुम क्यों लड़ रहे हो? तो पुण्य कहता है बिना पुण्य के दुनिया में कुछ नहीं मिलता, ये सारे लोग जानते हैं। पाप कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर सारी दुनिया पुण्य तो चाहती है मगर करती तो मुझे है। पाप करती है और पुण्य की इच्छा रखती है। तो मैं बड़ा कहलाया या तुम बड़े कहलाए? सज्जन ने कहा भैया समझो, बुरा मत मानना, पाप तो बुरा है, दुर्गति में ले जाने वाला है, और पुण्य बड़ा है जो सदगति में ले जाने वाला है, ऊंचाइयां देने वाला है। अब ये हमारा विवेक है कि हमें क्या करना है, पुण्य करना है या पाप। 99.9 व्यक्ति पाप करना चाहता है, पाप करने की इच्छा करता है, मगर चाहता है स्वर्ग, चाहता है मोक्ष, चाहता है मान सम्मान आदर, मगर कैसे मिलेगा? नीम बबूल लगाओ भैया, आम कहाँ से पाओ। अगर नीम का बीज अगर तुम लगाओगे और बबूल का बीज अगर अपने जीवन में लगाओगे तो कभी आम की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें आम का ही बीज लगाना होगा। उसी प्रकार हमें अपने जीवन में पुण्य की क्रियाएं करने के बिना हमारे जीवन में कभी पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इच्छाएं हम कितनी भी कर लें, इच्छाएं कितनी भी कर लें, मगर हमें पाप का ही बंध होगा, क्योंकि हम इच्छा कर रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं। हम महत्वाकांक्षा रख रहे हैं और अपनी कुवत नहीं देख रहे। कुवत कम, गुस्सा ज्यादा, लक्षण है पिट जाने का। आमद कम, खर्चा ज्यादा, लक्षण है मिट जाने का। इसलिए प्रत्येक क्रिया को करने के पहले हम अपने आप को टटोलें, हम अपने आप की ताकत पहचानें कि हमारे जीवन में कितनी ताकत है, हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। अगर हमने अपनी कुवत से ज़्यादा कोई अपेक्षाएं रख ली तो नियम से हमारी उपेक्षा होगी, क्योंकि हमारी उतनी हिम्मत ही नहीं है। और अपेक्षाएं हमने बहुत सारी रख ली कि हम चंद्रमा में प्लाट खरीदेंगे। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप अभी कहाँ रहते हो, आपका मकान कहाँ है? बोले महाराज मकान तो है, मगर एक ही कमरे में सारा परिवार रहता है, और वो मकान भी जो एक कमरा वो भी किराए का है, और अभी 6 महीने से हमने उसका किराया नहीं दिया है। और आप ख्वाब क्या देख रहे हैं कि हम चंद्रमा पर
प्लाट काटेंगे, वो भी कल्पना है और तुम्हारी भी कल्पना है, क्योंकि चंद्रमा में आज तक न प्लाट कटे हैं, न कट रहे हैं और न भविष्य में कभी कटेंगे। उनका जीवन जरूर कट जाएगा। कल्पनाएं हैं, ऐसे ही हमारे जीवन की कल्पनाएं हमारे जीवन को विकल्प करा देती है और हमें तनाव में उत्पन्न करा देती है। हमारे जीवन में महत्वाकांक्षा ही हमारे जीवन में डिप्रेशन का एक मूल कारण होता है। और आज बहुत सारे लोगों के चेहरे पर जब हम देखते हैं तो डिप्रेशन दिखता है, तनाव दिखता है, महत्वाकांक्षाएं सीमा से ज़्यादा दिखती हैं, अब उनकी नींद हराम हो जाती है। और जब धीरे धीरे नींद हराम होने लगती है, जब सिर भारी होने लगता है, तो आदमी घूम फिर करके एक ही बात कहता है, महाराज जी इसे ऊपरी बाधा होगी, बायरो लाग गयो। राजस्थान में कहते हैं बायरो लाग गयो, यानी हवा लग गई। मैं सोचता हूं इतना कौन से देवी देवताओं को फुर्सत है जो तुम्हें ऊपर के लगेंगे आकर के? क्या है तुम्हारे पास? सबसे छोटा जो देवता होता है, जिसे हम भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी आदि कहते हैं, सबसे छोटा देवता जिसकी 10,000 वर्ष की आयु होती है, उसकी 32 देवियां होती हैं। और इतनी सुंदर वो देवियां होती हैं कि आगरा में उतनी कोई भी सुंदर मां बेटी कोई महिला नहीं होगी। उन देवियों की तुम चरणों की धूल और सुंदरता में, गुणों में तुम आगे हो सकते हो, पुण्य की क्रियाओं में तुम आगे हो सकते हो, धर्म करने में तुम आगे हो सकते हो। मगर अगर बाह्य चमड़ी देखी जाए और दमड़ी देखी जाए तो तुम चमड़ी और दमड़ी में बहुत पीछे हो। और दुनिया में आज का व्यक्ति चमड़ी और दमड़ी के पीछे ही पड़ा हुआ है। और वो स्वर्गीय देवताओं के पास, देवियों के पास होता है। इसलिए किसी को कोई देवी देवता न लगते हैं और न लग रहे हैं और न लगेंगे। बस सबसे बड़ा भूत लगा है महत्वाकांक्षाओं का, महत्वाकांक्षाओं का। और ये महत्वाकांक्षाओं का भूत जब तुम्हारे ऊपर से उतर जाएगा तो तुम अपने आप एक सामान्य नर नारी बनकर के अपना जीवन जीने की कला तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाएगी। महत्वाकांक्षाएं करें, मगर इतनी ही करें कि हम सुबह जितनी महत्वाकांक्षा सो करके उठ करके शुरू करें, सोने के पहले उतनी पूरी कर लें। वो व्यक्ति कभी डिप्रेशन में नहीं आ सकता, कभी तनाव में नहीं आ सकता, कभी नींद को हराम नहीं कर सकता। नींद हराम तब होती है जब हम सीमा से ज़्यादा इच्छाएं रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं। तो जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि अपने जीवन में कुछ ऐसा करो कि जो तुम्हारे अंतरंग परिणामों को निर्मल करे, पवित्र करे, और वो पवित्रता तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयां देगी। कल हमने तुम्हें दही बड़े के बारे में बताया था। बहुत सारे लोगों ने दही बड़े त्याग किया। आज मेरे पास बहुत सारे लोग आए, बोले महाराज जी कल का प्रवचन सुनकर के तत्काल उसी समय हमने त्याग कर दिया था, क्योंकि हमें दो चीज़ों से बचना है। एक हिंसा से बचना है और अपने शरीर को चितकबरा नहीं बनाना है। चितकबरा जानते ना, कहीं सफ़ेद कहीं काला। क्योंकि दही बड़े खाने से सफ़ेद दाग होता है। कल हमने बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया था। और पानी छानने के बारे में दो चीज़ें कल हमने तुम्हें बताई थी। आज अपन फिर कोई ना कोई बात लेकर के चलेंगे। आज हम एक कहानी को लेकर के चलेंगे, और वह इसी जम्बू द्वीप में एक भरत क्षेत्र है। उस भरत क्षेत्र में 5 मिलेज खंड हैं, एक आर्य खंड है। मिलेज खंड वह कहलाता है जहां पर लोग कर्म तो करते हैं मगर धर्म नहीं करते, वहां धर्म होता ही नहीं। ऐसे 5 मिलेज खंड होते हैं। और पूरे 2.5 द्वीप के अंदर
850 मिलेज खंड होते हैं, क्योंकि 170 कर्म भूमियां हैं, 5 भरत क्षेत्र हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र हैं और 160 विधेय क्षेत्र हैं। तो ऐसे सभी के मिलाकर के 850 मिलेज खंड होते हैं, जहां धर्म नहीं होता, आदमी होते हैं, इंसान होते हैं, मगर केवल वह कर्म करते हैं, धर्म नहीं करते। वहां से मोक्ष का रास्ता भी बंद हुआ करता है। कर्म जहां होता है और धर्म नहीं होता, वहां मोक्ष का रास्ता बंद हो जाता है। और भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में और विधेय क्षेत्र में जो आर्य खंड हैं, इन आर्य खंडों में धर्म भी होता है और कर्म भी होता है। तो हम समझें कि अपना कितना पुण्य का उदय है कि हमने भरत क्षेत्र में आर्य खंड में जन्म लिया। काश अगर मिलेज खंड में जन्म ले लेते तो रोटी, कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान, इन्हीं में अपनी जिंदगी समाप्त कर देते। इस रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा भी दुनिया में कुछ है, और उसे हम अगर थोड़ा थोड़ा भी अपने जीवन में करें तो हम बहुत कुछ अपनी जिंदगी में पा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। क्योंकि अगर हम वो कुछ भी ना करें तो हमारे जीवन का विनाश हो सकता है, विनाश हो रहा है। आज हम आर्य खंड में रह करके भी धर्म से बहुत दूर रहने का प्रयास करते हैं। और जितने पढ़े लिखे लोग हैं ये कहते हैं क्या है धर्म, किस चिड़िया का नाम है धर्म, क्यों करें धर्म। हमारे माता पिता के पास बहुत पैसा है और हम भी कमा रहे हैं महाराज, हम ऐश करने के लिए सब चीजों का एंजॉय करेंगे, दुनिया में जो भी चीज है उसका एंजॉय करेंगे। मैं भी कहता हूं चलो तुम्हारे लिए 2 मिनट में तुम्हारे साथ देना चाहता हूं, करो एंजॉय, जो कुछ भी तुम्हें करना है सब करो, मगर दुनिया में जो जो है वो सब का ग्रहण करना पड़ेगा। दुनिया में क्या क्या है, शराब है, सिगरेट है, हुक्का बार है, माई डियर कम हियर, ठंडी बियर है, बिल्स है, बिस्टल है, पनामा है, फोर स्क्वायर है, चार मीनार है, कैंची है, सिगार है, बहुत सारी सिगरेट भी है, पियो, जो तुम्हें करना है करो, मगर दुनिया में और भी ऐसी चीजें हैं, क्या उनको भी ग्रहण करोगे। पोटी दुनिया में है, उसे ग्रहण करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं आप कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ है वो सब करना चाहिए, तो उसे भी एक बार प्लीज, एक बार क्यों नहीं, क्यों नहीं। जब दुनिया की हर चीज को हम चखना चाहते हैं, उसका मजा लेना चाहते हैं, तो फिर लो, क्यों आपका मन नकार रहा है उन चीजों को। तो हमारे जैनाचार्य संत महंत कहते हैं कि हमें यहां विवेक लगाना चाहिए, और जो व्यक्ति विवेक को अपने साथ रखता है, पन्नालाल जी के बेटे के विवेक को नहीं कह रहा हूं मैं, विवेक यानी बुद्धि, अपनी बुद्धि को जो साथ लेकर के चलता है वो दुनिया में कभी पतन की ओर नहीं जा सकता, उत्थान की ओर ही जाएगा। हमारे जैनाचार्यों ने विवेक एक बहुत बड़ा शब्द रखा, और जो व्यक्ति हर काम विवेक से करता है वो जीवन में कभी ठोकर नहीं खा सकता, वो कभी दुखी नहीं हो सकता, वो व्यक्ति कभी परेशान नहीं हो सकता, उसके चेहरे पर कभी तनाव की रेखाएं उत्पन्न ही नहीं होंगी, वो सदा प्रसन्न रहेगा, क्योंकि प्रसन्नता जीवन का श्रृंगार है और बाकी सब बेकार है। प्रसन्नता जीवन का श्रृंगार है, और प्रसन्नता किसी बाजार में नहीं मिलती दोस्तों, किसी दुकान पर नहीं मिलती, प्रसन्नता हमारे अंदर होती है, प्रसन्नता हमारे अंदर होती है, शांति हमारे अंदर होती है। बस हमें विचार करना है कि हम इस प्रसन्नता को कैसे पाएं,
इस प्रसन्नता को अपने जीवन में कैसे संभालें, और जब तक हम अपनी शक्ति से ज़्यादा अपेक्षाएं रखते रहेंगे, महत्वाकांक्षाएं रखते रहेंगे, तब तक हम प्रसन्न नहीं रह पाएंगे, हम दुखी ही रहेंगे। और दुख हमारे जीवन का विनाशक है। सुख जीवन का उत्थान करने वाला है, विकास करने वाला है। और हम ये सारी चीजें अपने जीवन में सोचें तो मैं आर्यखंड में एक बहुत सुंदर एक नगर है जिसका नाम है अवंती देश। जैसे आज दुनिया में लोग सिंगापुर देखने जाते हैं, सिंगापुर से भी कई गुना अच्छा, बहुत सर्वांग सुंदर, अनेक अटारियों महलों से सुसज्जित ऐसा वह अवंती नाम का देश। उसी अवंती नाम के देश के अंतर्गत एक बहुत छोटा सा एक गांव है जिस गांव का नाम है श्रीस नाम का वह नगर। और उसी में बहुत सारे सज्जन पुरुषों के साथ साथ कुछ दुर्जन भी रहा करते हैं, क्योंकि जहां सज्जन होंगे वहां दुर्जन होंगे, जहां हिंसा होगी वहीं अहिंसा होगी। अहिंसा की परिभाषा क्या है? हिंसा का अभाव वही अहिंसा। उसी नगर में, उसी गांव में अनेक प्रकार के लोग रहा करते थे। उसी श्रीस नाम के गांव में एक मैगसेन नाम का एक धीवर रहा करता था, जो मछली मार करके अपने जीवन की आजीविका चलाया करता था। ऐसा वह मैगसेन प्रातः काल उठकर अपना जाल कंधे के ऊपर टांगकर नदी की ओर जाया करता था। वह प्रातः काल उठा और उसने दैनिक क्रियाएं करके अपना जाल उठाया और नदी की ओर चल पड़ा। घनघोर जंगल से होती हुई नदी जाया करती थी। जैसे वह बीच जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक स्फटिक मणि के समान स्वच्छ एक चबूतरे के ऊपर परम बीतरागी दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले महामुनिराज विराजमान है। उसने देखा उनके इर्द गिर्द बड़े बड़े सेठ साहूकार, राजा महाराजा, श्रावक श्राविकाएं, बालक बालिकाएं, सारे लोगों से ओत-पोत वह जंगल का स्थान उसकी सगी आंखों ने देखा। उसने विचार किया कि ये सारे लोग क्यों बैठे हैं। जब थोड़ा आगे बढ़ा तो मुनिराज कुछ उपदेश दे रहे थे। उसने सोचा, क्या पता, क्या मैं भी उपदेश को सुन सकता हूं, मैं भी उस उपदेश को अपने जीवन में धारण कर सकता हूं। बेचारा वक्त का मारा था और हिंसा से ही अपनी आजीविका चलाया करता था। उसने धीरे से पीछे अपना जाल रख करके और 4 कदम आगे बढ़ करके बैठ गया। पूज्य अहिंसा के संबंध में उपदेश दे रहे थे। जियो और जीने दे की बात कर रहे थे। उपदेश सुना। बहुत सारे श्रावक श्राविकाओं ने, सेठ साहूकारों ने, राजा महाराजाओं ने अपनी शक्ति को न छुपाते हुए उन्होंने संकल्प किए, क्योंकि संकल्प के बिना हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछूं कि आप लोग अंडा खाते हैं, सब मना कर देंगे, मगर मैं आपसे पूछूं कि आपका अंडे का त्याग है,
किससे लिया आपने अंडे का त्याग? बताओ, किससे लिया अंडे का त्याग, मांस का त्याग, मछली का त्याग, शराब का त्याग, गुटखे का त्याग, किससे लिया? बताओ। और जब तक नियम नहीं लेंगे, जब तक संकल्प नहीं करेंगे, तो हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलता, उसका पुण्य नहीं मिलता। जैसे दो बहनें बैंक में जाएं और 5-5 लाख रुपए उनके पिता ने दिए कि बेटा देखो, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, मैं अस्वस्थ रहता हूं और तुम्हारे लिए हमने ये 5-5 लाख रुपए निकाले हैं, अगर मैं नहीं रहूं तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए 5 लाख रुपए लो और तुम अपने अपने जाकर के बैंक में जमा कर दो। दोनों बेटियों ने 5-5 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए। एक बेटी बहुत समझदार थी, उसने बैंक मैनेजर से कहा, सर ये फिक्स डिपॉजिट में जमा कर लीजिए। दूसरी बेटी थोड़ी चंचल थी, तो उसने कहा, सर ये 5 लाख रुपए मेरे जमा कर लीजिए। समझना। और डबल 9 साल में होते हैं, 10 साल में, 10.5 साल में। तो उसने फिक्स डिपॉजिट कर दिए। अब मैनेजर ने उसमें लिख दिया 10.5 साल के लिए डिपॉजिट, दूसरी बेटी के चालू खाते में जमा कर लिए। और 10.5 साल के बाद दोनों बेटियां गई, तो जिस बेटी ने संकल्प किया था कि 10.5 साल के बाद मैं पैसे निकालूंगी, छोटी छोटी बेटियां थी, 7-8 साल की बेटियां थी, और जब बेटी 10 साल के बाद गई तो उसे 10 लाख कुछ रुपए मिले। किस बेटी को? जिसने संकल्प किया था, नियम ले लिया था कि मैं 10.5 साल में निकालूंगी। दूसरी बेटी भी उसके साथ गई, उसने कहा, अंकल मुझे भी अपने पैसे निकालना है। उन्होंने उसे 5 लाख कुछ रुपए दिए। बेटी आगरा की थी, बहुत पावरफुल थी। उसने मैनेजर से कहा, सर ये क्या धोखा, ये क्या छल कपट, हम दोनों ने एक ही तारीख में एक ही समय में 5-5 लाख रुपए जमा किए थे, इसको तुमने 10 लाख कुछ रुपए दिए हैं, कुछ हजार रुपए दिए हैं, और मुझे 5 लाख कुछ रुपए दे रहे हो, कुछ हजार रुपए दे रहे हो, ऐसा क्यों, ये पक्षपात क्यों? उसने कहा, मैनेजर ने, बेटी आई एम सॉरी, प्लीज आपने कुछ भी नहीं कहा था, कुछ भी नहीं कहा था आपने कि मेरे पैसे, आपने इतने ही कहा था पैसे जमा कर लीजिए। मैंने आपके पैसे चालू खाते में जमा किए। इन्होंने 10.5 साल का संकल्प करके जमा किया था कि 10.5 साल के लिए जमा करिए। तो आप समझ रहे हैं ना मेरा कहने का इंटेंशन? उसी प्रकार आपका अंडे का त्याग नहीं है, और अंडा आप खा भी नहीं रहे हैं, मछली का त्याग नहीं है और आप खा भी नहीं रहे हैं, शराब का त्याग, गोल्डन ईगल का आपका त्याग नहीं है, 3X का त्याग नहीं है, जिन का त्याग नहीं है, रम का त्याग नहीं है, फिर भी आपने संकल्प नहीं लिया, आप पी नहीं रहे हैं, फिर भी आपको पाप लग रहा है। क्यों? पुण्य तो बिल्कुल ना के बराबर मिल रहा है, जैसे चालू खाते का ब्याज मिलता है। और अगर हम संकल्प कर लें कि हम मरते मर जाएंगे, हमारी कोई बोटी बोटी भी कर देगा, तो हम कभी शराब नहीं पिएंगे, किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई सिगरेट नहीं पिएंगे, किसी भी प्रकार के हुक्का बार में जाकर के कोई फ्लेवर के छल्ले नहीं उड़ाएंगे, छल्ले नहीं उड़ाएंगे। तो फिर तुम्हारे जीवन में जो अलौकिक पुण्य का बंध होगा वो तुम रख नहीं पाओगे, इतना पुण्य तुम्हारे जीवन में होगा, और दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी दुर्गति नहीं कर सकेगा। सारी दुनिया भी अगर तुम्हारी दुर्गति करना चाहे तो वो तुम्हें दुर्गति नहीं भेज सकेगा। जितनी भी गंदी चीजें हैं, आज तुम घर जाने के पहले
पूज्य शांति सागर जी महाराज के नाम से यह भवन स्थापित किया गया है। शांति सागर जी महाराज को स्मरण करके, पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज को स्मरण करके, पूज्य मुनि श्री निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज को स्मरण करके यहीं से उठने के पहले संकल्प कर लो अपने जीवन में कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और मैं अकेला भी पड़ जाऊं तो भी मैं इन व्यसन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करूंगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुर्गति नहीं भेज सकती, यह मेरा दावा है। कोई भी दुनिया की ताकत आ जाए बंधुओं, लादेन क्यों ना आ जाए पुनः जन्म लेकर के, पप्पू यादव क्यों ना आ जाए, छोटा शकील क्यों ना आ जाए, वो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकेंगे। और हमारे पूज्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज अपने जीव कांड ग्रंथराज के अंदर कहते हैं, गौमर साहब ग्रंथराज के अंदर कहते हैं कि अगर तुमने एक नियम भी अपने जीवन में ले लिया, जो मरते दम तक नियम का पालन करने वाला व्यक्ति होगा, उसकी दुनिया की कोई ताकत उसकी दुर्गति नहीं कर सकता, उसे दुर्गति में नहीं भेज सकता, उसे नरक नहीं भेज सकता, उसे त्रियंच में नहीं भेज सकता। वो मर करके जाएगा मात्र दो स्थानों पर, या तो स्वर्ग जाएगा या मनुष्य बनेगा। एज यू लाइक, पसंद अपनी अपनी, क्या चाहते हो, इन दो के अलावा जाना चाहते हो या इन दो में जाना चाहते हो? तो उठने के पहले आज जो मैंने थोड़ी सी कुछ चीजें बताई उनका संकल्प कर लो, गांठ बांध लो अपनी अपनी चुन्नी में। सुन रही हो मुन्नी? अपनी अपनी चुन्नी में गांठ बांध लो, अपनी साड़ी में गांठ बांध लो, अपनी मानसिकता में एक गांठ बांध लो कि हम मरते मर जाएंगे, मगर अपने जीवन में इन चीजों का कभी ग्रहण नहीं करेंगे। बस हो गया काम। जय सिया राम। हो गया काम। बहुत सरल है जैन दर्शन बंधुओं, इतना सरल है, इतना सरल है जैसे एक वक्र रेखा खींचना सरल है। सरल रेखा खींचना बहुत कठिन है, मगर वक्र रेखा जैसे मॉडर्न आर्ट बनाना बहुत सरल है। भले मॉडर्न आर्ट बनाना बहुत सरल है, मगर हम मॉडर्न आर्ट क्या है? 5 रुपए का 5 रुपए का एक पान आ जाता है, आ जाता है। एक 5 रुपए का पान लीजिए और मुंह में उसे खूब चबाइए और उसका जो लाला रस बन जाए। सामने एक सफेद बोर्ड दिख रहा है मुझे, उसमें एक पिच कर दीजिए। अब उसमें जो एक आपकी पिचकारी से जो डिजाइन बनेगी, और किसी बेवकूफ एक विदेशी को पकड़ करके ले आइए और हाथ में एक डंडी ले लीजिए, अब उसे कुछ भी तुम समझा दोगे, वो ओ यूं करता हुआ उसकी राशि पूछेगा और तुम्हें 10-5 हजार रुपए देकर के ले जाएगा। मॉडर्न आर्ट की कीमत क्या है? मॉडर्न बनने वालों की कीमत क्या है? आज जो हम भौतिकवाद के युग में अपने आप को वहां ले जाना चाहते हैं और अपने आप को बहुत मॉडर्न बनाना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति में जीना और मॉडर्न बनकर के जीना बंधु, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। भारतीय संस्कृति को आज सारी दुनिया स्वीकार करती है। मॉडर्न बनने वाले व्यक्ति, उनको कुछ ही लोग स्वीकार करते हैं, मगर थोड़ी देर के बाद उनकी बुराइयां होती हैं। मगर भारतीय संस्कृति की आज तक कोई देश बुराई नहीं कर पाया। तो मैं नियम की बात कर रहा था, संकल्प की बात कर रहा था। सारे राजा महाराजा सेठ साहूकार नियम लेते जा रहे थे और धीरे धीरे वह स्थान खाली हो रहा था। बहुत भयभीत था वह मैगसेन धीवर, बहुत डरा हुआ था कि जहां पर बड़े बड़े सेठ साहूकार के बेटे बेटियां, राजा महाराजाओं की राजकुमारियां, राजकुमार जहां बैठे हैं, वहां मैं क्या कर सकता हूं? और ये साधु अधिकतर बड़े लोगों के ही होते हैं। अभी महाराज ने भी कल परसों कह दिया कि मैं तो अमीरों का साधु, मैं तो अमीरों का साधु।
और मैं कहता हूं हमारी जैन समाज ही अमीर होती है जब भी वो दिगंबर साधु अमीरों के होते हैं। आज तक दुनिया के अंदर सारे विश्व को चुनौती है कि वो एक चिराग लेकर के ढूंढे कि कोई दिगंबर जैन भीख मांगता हुआ दिख जाए, जो देव सास गुरु को मानता हो, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करता हो। मेरी खुली चुनौती है सारी दुनिया को, एक भी भिखारी दिखा दे, कोई एक भी गरीब दिखा दे जो 2 टाइम की रोटियां न जुटा पाता हो। रिक्शा चलाने वाला मिल जाएगा, सब्जी बेचने वाला मिल जाएगा, मगर एल्युमिनियम का कटोरा लेकर के मिले माए भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा। हर जाति का भिखारी मिलेगा बंधुओं, हर जाति का मिल सकता है, मगर एक दिगंबर जैन धर्म का इंसान भिखारी नहीं हो सकता। अगर वो अपने जिनेंद्र को मानता है तो, अगर जिनेंद्र को छोड़कर यहां वहां जहां था, मत पूछो कहां कहां, अगर वो यहां वहां भटकता है तो मेरा कोई कमेंट्स नहीं उसके ऊपर, कोई जिम्मेदारी नहीं उसके ऊपर। चैलेंज है और इस चैलेंज को सारी दुनिया को मैं देता हूं, एक भी व्यक्ति पकड़ करके ले आए, मगर समझ लेना पागल नहीं होना चाहिए, यहां वहां भटकने वाला नहीं होना चाहिए, जिनेंद्र का अभिषेक प्रतिदिन करने वाला होना चाहिए, शराबी नहीं होना चाहिए, जुआड़ी नहीं होना चाहिए, कबाबी नहीं होना चाहिए, बिसनी नहीं होना चाहिए। जिनेंद्र के कुल के जो लक्षण हैं वो अगर अपना रहा है, मेरा चैलेंज है दुनिया में एक भी भिखारी नहीं होगा, हर जाति का भिखारी होगा। वह बेचारा मेरे सैन धीवर विचार करता है कि मैं भी संत के पास जाऊं, और संत के चरणों में जाकर के हाथ जोड़ता है। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, निमित्त ज्ञानी थे, जैसे तुम फेस रीडिंग कहते हो, फेस रीडिंग करने वाले थे। अवधि ज्ञान वो होता है, एक विशिष्ट ज्ञान होता है जो मन और इंद्रियों के बिना, जैसे आपने महाभारत में एक संजय दृष्टि, एक संजय नाम के व्यक्ति को देखा होगा, जो बैठे बैठे युद्ध का सारा दृश्य सुनाता रहता है। तो अवधि ज्ञान जिन्हें प्राप्त होता है तो वह ऐसे ही अपने अवधि ज्ञान से सारी चीजों को जान लेते हैं कि इस समय पूज्य सुधा सागर जी महाराज क्या कर रहे होंगे, आपके घर में क्या हो रहा होगा, अवधि ज्ञान से जाना जा सकता है। और ये अवधि ज्ञान चौथे गुण स्थान से भी शुरू हो जाता है, इन्हें ग्रस्त श्रावकों को भी होता है, पंचम काल में नहीं होता, होता तो है मगर मुनिराजों को होता है, वो भी किसी बिरले मुनिराज को। इस पंचम काल के अंत में जब 3 साल 8 माह 15 दिन शेष बचेंगे, तब एक बीरांगज नाम के मुनिराज होंगे, सर्वश्री नाम की एक आरिका होगी, पंगुश्री नाम की एक श्राविका होगी, और अगिनल नाम का एक श्रावक होगा। और सारे लोग जैन दर्शन के विरुद्ध में रहेंगे। तब उस समय का जो राजा होगा, वो राजा अपने मंत्री से पूछेगा कि राजन, अजय 10 मिनट के लिए और बैठ जाओ, बीच में काहे उठ रही हो, उठना तो है ही एक दिन, अभी क्यों उठ रही हो भाई, सबके साथ जाना तो अच्छा रहेगा, अकेले जाओगे तो समस्या हो जाती है। और वह मंत्री से पूछता है कि मेरे राज्य में ऐसा कौन व्यक्ति है जो बिना टैक्स दिए हुए भोजन करता है। मंत्री कहेगा एक दिगंबर साधु। तो राजा कहेगा भोजन तो करते हैं, बोले हाँ। वो कहेंगे उनका पहला ग्रास टैक्स के रूप में लेकर के आइए। और जैसे ही मंत्री जाएगा, महाराज का पड़गाहन होगा, और जैसे ही वो अंजलि बना करके पहला ग्रास लेंगे, मंत्री कहेगा ये टैक्स के रूप में दे दीजिए, क्योंकि दिगंबर साधु अपने हाथों से किसी को दान नहीं दे सकता।
और जब वो मांगेगा तो पूज्य अंतराय करके पूज्य श्री बैठ जाएंगे। उसी समय उन्हें अवधि ज्ञान होगा और अवधि ज्ञान के माध्यम से पूज्य मुनिवर जानेंगे कि अब मेरी आयु का समय मात्र 3 दिन शेष है। स्वाभिका का भी 3 दिन, श्रावक का भी और आविका का भी। तो अंतराय करके वो चारों के चार मुनि, श्रावक, श्राविका और आविका चारों जंगल की ओर चले जाएंगे और समाधि धारण कर लेंगे। आदि व्याधि उपाधि से परे समाधि होती है। और 12 बजे उस कल्की राजा का मर्डर कर दिया जाएगा व्यंतरों के द्वारा। शाम को अग्नि समाप्त हो जाएगी, लोग कच्चा खाएंगे, अग्नि दुनिया की कोई ताकत फिर जला नहीं सकेगी। तो अवधि ज्ञान पंचम काल के अंत में विरांगज नाम के मुनिराज का तो पक्का है। और भी 1000 साल के बाद एक कल्की राजा होता है और 500 वर्ष में एक उप कल्की होता है। और ये पंचम काल जो है 21,000 वर्ष का होता है। तो ऐसा पूज्य त्रिलोक परिणति के अंदर यति विश्व आचार्य महाराज ने ये बात कही है। तो हम समझें मैगसेन धीवर पूज्यवर के पास पहुंच गया है और घड़ी का कांटा 8:05 पर पहुंच गया है। कुछ महिलाओं को आकुलता होने लगी है घर जाने की। अब अभी रास्ते में बातें करेंगे, अभी मंदिर में बैठ के, पट्टी पे बैठ के भी वार्तालाप करेंगे, अभी घर नहीं जाएंगे डायरेक्ट, मगर यहां आकुलता हो रही है। खैर, आपकी इच्छा। तो वह मैगसेन धीवर पूज्यवर के पास पहुंचता है। पूज्यवर अपने अवधि ज्ञान से जानते हैं कि इसकी बहुत अल्प आयु शेष है, ये बहुत जल्दी मरने वाला है। उन्होंने क्यों ना इसके जीवन का उद्धार होना चाहिए, क्योंकि साधु बहुत करुणावान और दयालु होता है। उन्होंने देखा और वो हाथ जोड़कर के निवेदन करता है कि महाराज, मैं भी कोई अपने जीवन में नियम ले सकता हूं कि केवल ये जैन धर्म पैसे वालों का है कि हम जैसे गरीबों का भी है? महाराज कहते नहीं, जैन धर्म किसका? जो माने उसका। जैन दर्शन किसी की बपौती नहीं है, जो माने उसका। वो कहता है महाराज, मेरा भी कल्याण हो सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो महाराज मुझे क्या करना होगा? महाराज कहते हैं सबसे पहले तुम्हें मांस का त्याग करना होगा। महाराज, वो तो हमारे जीवन की आजीविका है, उसके बिना तो हम जीवन जी ही नहीं सकते। क्या करते हो? महाराज, मैं मछली मार करके अपनी आजीविका चलाता हूं। अच्छा, तो ऐसा करो कि जो तुम्हारे जाल में पहली मछली फंसे उस मछली को तुम छोड़ देना। ठीक है? जैसे मैं कहूं, आपकी दुकान में जो पहला ग्राहक आए उसकी कमाई को मंदिर की गुल्लक में छोड़ देना। महाराज जी, कैसे हो सकता है? कोई बड़ा ग्राहक आ गया तो जहां तो लग गया बट परंतु किंतु, लेकिन जहां लग गए वहीं सब खत्म हो जाता है। मगर उसने क्या पता, उसने सोचा, कुछ नहीं सोचा उसने कि बड़ी मछली फंसेगी कि छोटी फंसेगी, क्या फंसेगा। उसने कहा गुरु महाराज ने जो कहा है डन। और उसने महाराज से कहा कि महाराज पक्का, पहली मछली जो मेरे जाल में फंसेगी मैं उसे छोड़ दूंगा। महाराज ने कहा कि एक मैं तुम्हें मंत्र देता हूं और इस मंत्र का तुम जाप करते रहना। सोते उठते बैठते चलते फिरते हर क्षण तुम अपने मुख से नमो अरिहंताणम बोलते जाना। उसने कहा ठीक है। और वह नियम लेता है कि जो भी मेरे जाल में पहली मछली फंसेगी उसे मैं छोड़ दूंगा
और मुनिराज अपने ध्यान में बैठ गए और वह मेघसेन धीवर भी वहां से उठ करके नदी की ओर चल पड़ा। आपका समय हो गया, अपन भी अपने घर की ओर चलें, तुम भी उस तरफ हम इस तरफ, इसी मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौबार नमोकार। दिशांग जिनवाणी माता की।